ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनने की बात करता है। हम सब चाहते हैं कि भारत अमेरिका जैसा डेवलप्ड कंट्री बने, लेकिन इसी 5 ट्रिलियन के इंडिया में हम सब बिना किसी गिल्ट के अपनी चलती गाड़ी के खिड़की से बाहर थूक देते हैं। एक सीन इमेजिन करो, तुम अपने घर में हो, दोस्त आए हैं, हंसी मजाक चल रहा है, खाना पीना हो रहा है, तभी तुम्हें अचानक थूकना है। तुम क्या करोगे? उठोगे, बाथरूम जाओगे, क्योंकि वह तुम्हारा अपना घर है। अब जरा बाहर निकलो रेलवे स्टेशन पे, सीधा जमीन पे, बिना रुके बिना सोचे। एक बात बताओ, तुम भी वही हो, थूक भी वही है, सिर्फ जगह बदली है। पहले तुम्हारा घर था, अब रेलवे स्टेशन है, और सिर्फ जगह बदलने से तुम्हारी पूरी जिम्मेदारी गायब हो गई। घर तुम्हारा है इसलिए साफ रखते हो, रेलवे स्टेशन सरकार का है इसलिए वहाँ कचरा कर दो। यही किराएदार वाली सोच सदियों से इस देश को अंदर से खोखला कर रही है। तो पहले समझते हैं सिविक सेंस क्या होता है। सिंपल शब्दों में, पब्लिक स्पेस में बिल्कुल वैसे ही बिहेवियर करना जैसे तुम अपने घर में करते हो। लेकिन अपने इंडिया में सिचुएशन क्या है? 2024 के इनवायरमेंटल परफॉर्मेंस को अगर देखें, यह इंडेक्स हमें यह बताता है कि कौन सा देश अपने नागरिकों की सेहत, हवा, पानी, कचरा को बेहतर तरीके से संभालता है। और जानते हो, इस इंडेक्स में दुनिया के 180 देशों के लिस्ट में इंडिया का नंबर 176 है। मतलब हम नीचे से चौथे नंबर पे हैं। इस दुनिया में हमसे ज्यादा गंदे देश केवल 4 और हैं। कितने शर्म की बात है हम इंडियन के लिए। और यह सिर्फ इंडिया बुरा है बोलने वाली बात नहीं है, यह हमारे उसी गैर जिम्मेदार बिहेवियर और थूकने, कचरा फेंकने जैसी आदतों का सीधा नतीजा है, जिससे हमारी हवा और जमीन को बीमार कर दिया है। यह एक ऐसी जेन्युइन प्रॉब्लम है जिसके बारे में हम कभी खुलकर बात नहीं करते। हाल में एक ऐसा इंसिडेंस हुआ जिसे सुनकर मेरा दिमाग लिटरली घूम गया। बात मार्च 2025 की है। एयर इंडिया का एक विमान जो शिकागो से दिल्ली की एक इंटरनेशनल फ्लाइट थी, बीच रास्ते में ही उस इंटरनेशनल फ्लाइट को लेकर इंडिया आना पड़ा। वजह जानते हो क्या थी? फ्लाइट के 12 टॉयलेट्स में से 8 टॉयलेट्स पूरी तरह ब्लॉक हो गए थे। और वे ब्लॉक कैसे हुए? पैसेंजर्स ने, ध्यान से सुनना, प्लास्टिक बैग, कपड़े और नेपकिन को सीधे टॉयलेट पॉट में फ्लश कर दिया, जिससे टॉयलेट जाम हो गया था। इस इमोरल बिहेवियर के कारण फ्लाइट में सवार पूरे 300 लोगों की सेफ्टी खतरे में आ गई। और सोचने वाली बात यह है कि ये किसी छोटे से गांव या किसी रूरल एरिया के लोग नहीं थे। मैं यहाँ यह नहीं कह रहा कि गांव के लोग गंदे होते हैं, यह एक इंटरनेशनल फ्लाइट्स के पैसेंजर थे। मतलब साफ है, यह सब पढ़े लिखे, दुनिया घूमे हुए, अच्छे पैसे वाले लोग थे। तब जाकर मेरे अंदर यह रियलाइजेशन होता है कि यह प्रॉब्लम किसी पढ़ाई लिखाई या एजुकेशन की कमी के कारण नहीं है। यह कड़वा सच सिर्फ हवा में उड़ने वाली इंटरनेशनल फ्लाइट्स तक ही सीमित नहीं है। जरा जमीन पर उतरकर देखो, अपने देश के सबसे हाईटेक शहर बेंगलुरु को ही देख लो। वर्ल्ड ट्रैफिक का आकलन करने वाले टोम ट्रैफिक इंडेक्स की ताजा रिपोर्ट बताती है कि बेंगलुरु आधिकारिक तौर पर दुनिया का दूसरा सबसे कंजेस्टेड यानी भारी ट्रैफिक वाला शहर बन चुका है। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प और हैरान करने वाली बात जानते हो क्या है? यह जाम सड़कों पर गाड़ियों की ज्यादा संख्या होने की वजह से नहीं है। यह जाम हमारे अंदर लेन डिसिप्लिन यानी सलीके से गाड़ी ना चलाने के कारण भी है। यहाँ हर किसी को जल्दी है। ऑटो वाला, कार वाला, बाइक वाला, हर इंसान सामने वाले को काट कर अपनी गाड़ी पहले निकालना चाहता है। नतीजा, सब के सब एक ही जगह पर ऐसे फंस जाते हैं कि कोई 1 इंच भी आगे नहीं हिल पाता है। सोच कर देखो, सड़क पर किसी एक इंसान का यह बिहेवियर कि पहले मैं जाऊंगा, एक बार में उसके पीछे खड़े 1000 लोगों का लेट करवा देता है। हमारे इसी स्वार्थ और शॉर्टकट का बिहेवियर एक पूरे शहर को उसके घुटनों पे ला चुका है। यह उदाहरण चीख कर यह साबित करता है कि समस्या इंफ्रास्ट्रक्चर की उतनी नहीं है जितनी हमारी इस सोच की है। और हमें लाइन में लगना तो आता ही नहीं है। हम इंडियंस और कतार, ये तो जैसे जन्म जन्म के दुश्मन है। चाहे रेलवे स्टेशन हो, भगवान का मंदिर हो या फिर पैसों का एटीएम, जब तक हम एक दूसरे को पीछे से धक्का नहीं मारेंगे तब तक ऐसा लगता है कि हमारा काम नहीं चलेगा। इसी अजीब बिहेवियर को साइकोलॉजिस्ट एक अजीब नाम देते हैं, स्कार्सिटी माइंडसेट यानी कमी वाला मानसिकता। हमारे दिमाग में यह डर गहराई से बैठा हुआ है कि अगर हमने सामने वाले को कोहनी नहीं मारी, धक्का नहीं दिया, तो हमारा हक, हमारा सीट कोई और छीन कर चला जाएगा। यह स्कार्सिटी माइंडसेट हमारे देश में ऐतिहासिक रूप से रही है, जो कि असली गरीबी और संसाधनों की भारी कमी से पैदा हुई है। जहां सच में सर्वाइवल के लिए लड़ना पड़ता था, एक एक रोटी के लिए संघर्ष करना पड़ता था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज जब देश बदल रहा है, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, तब भी वही पुरानी सोच हमारे
हमारी बिहेवियर में किसी कंप्यूटर चिप की तरह आज भी फिट है। हम आज भी उसी डर में जी रहे हैं और अपनों को धक्का दे रहे हैं। अब थोड़ा नंबर्स देखो, क्योंकि यह सिर्फ बहुत गंदगी है पे बात खत्म नहीं होती है। इस लापरवाही की हम हर दिन एक बहुत बड़ी कीमत चुका रहे हैं। पहला नुकसान, सड़कों पे मौत। हम सब डेली सड़कों पे निकलते हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में हर एक दिन 546 लोगों की मौत सिर्फ रोड एक्सीडेंट में होती है और इनमें से 70% एक्सीडेंट का रीजन कोई तकनीकी खराबी नहीं है, बल्कि हम इंसानों की खुद की गलतियां हैं। वो जो हम रेड लाइट पे 2 सेकेंड नहीं रुक पाते, जो हम बिना इंडिकेटर दिए गाड़ी को लेफ्ट या राइट घुमा देते हैं, या दूसरों से आगे निकलने के लिए ओवर स्पीडिंग करते हैं। सच तो यह है कि हम अपनी इसी बेताबी और इम्पैशेंट के कारण खुद दूसरों की जान ले रहे हैं। दूसरा नुकसान, अब बात करते हैं पैसे की। वर्ल्ड बैंक ने कैलकुलेट किया है कि सिर्फ खराब साफ सफाई की कमी की वजह से हर साल भारत की जीडीपी का 6.4% हिस्सा पूरी तरह बर्बाद हो जाता है। अस्पताल का खर्च, महंगी दवाइयाँ और बीमारी के कारण काम पर न जा पाने की वजह से होने वाला नुकसान लगभग 22 लाख करोड़ रुपए। शायद यह नंबर सुनने में बहुत बड़ा और काल्पनिक लगे, तो जरा सीधे गणित से समझो कि यह पैसा कितना बड़ा है। इस देश की गंदगी की वजह से हर साल जो 22 लाख करोड़ गवा रहे हैं, अगर उसे बचा लिया जाए तो बिना किसी एडिशनल टैक्स के हर साल 1450 एडिशनल एम्स बनाए जा सकते हैं। अभी भारत में सिर्फ 24-25 एम्स हैं। इसका मतलब यह हुआ कि इन पैसों से हर एक जिला में 2 नया एम्स बनाया जा सकता है। यही नहीं, इससे हर साल 36,000 किलोमीटर लंबे चमचमाते एक्सप्रेसवे बनाए जा सकते हैं। यह लंबाई इतनी ज्यादा है कि आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक 10 बार नया एक्सप्रेसवे बिछा सकते हैं। या फिर इससे हर साल 55,000 वर्ल्ड क्लास हाईटेक स्कूल बनाए जा सकते हैं, जिससे देश के हर कस्बे के बच्चे को मुफ्त और सबसे बेहतरीन शिक्षा मिल सके। यह वे पैसा है जो किसी न किसी रूप से आपकी और हमारी जेब से टैक्स इलाज में जा रहा है। सिर्फ हमारी थूकने और कचरा फेंकने की वजह से देश को इतना बड़ा नुकसान हो रहा है। अब थोड़ा यह देखते हैं कि बाकी दुनिया इस प्रॉब्लम को कैसे संभालती है। जापान का एक उदाहरण मुझे जेन्युइनली बहुत हैरान करता है। वहाँ के स्कूलों में साफ सफाई के लिए कोई अलग से स्टाफ नहीं होता है। स्कूल खत्म होने के बाद वहाँ के बच्चे खुद अपने हाथों से अपनी क्लास कॉरिडोर और यहाँ तक कि टॉयलेट्स भी साफ करते हैं। जापानी संस्कृति में इसे ओशोजी कहा जाता है। इसका नतीजा यह होता है कि वे बच्चे जब बड़े होते हैं तो किसी पब्लिक प्रॉपर्टी को गंदा करने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बचपन में खुद से अपने हाथों से साफ सफाई की है। इसीलिए वह देश के हर एक चीज को अपना मानते हैं। उनमें एक ऑनरशिप की भावना देखी जाती है। सिंगापुर में अगर आपको सड़क पर डस्टबिन ना मिले तो लोग कचरा फेंकते नहीं हैं, बल्कि चुपचाप अपनी जेब में रख लेते हैं। ऐसा इसलिए नहीं कि वहाँ डस्टबिन नहीं है, बल्कि इसलिए कि वहाँ नियम बहुत स्ट्रिक्ट हैं। अगर कोई गलती से भी कचरा नीचे फेंक दे तो सीधा $5,000 का जुर्माना लगता है। इंडियन करेंसी में लगभग 45,000 रुपए। जब इतनी बड़ी चोट पड़ती है तो सिविक सेंस अपने आप काम करने लगता है। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, हम इंडियन ऐसा क्यों करते हैं? यह कह देना कि इंडियंस में सिविक सेंस होता ही नहीं है एक बहुत ही आलसी और आसान जवाब है। इसके पीछे की वजह बहुत गहरी है, जिन्हें समझना और समझाना दोनों बहुत जरूरी है। फर्स्ट है ब्रोकन विंडो थ्योरी। वैज्ञानिकों का एक बड़ा ही मशहूर एक्सपेरिमेंट है। उन्होंने देखा कि अगर कोई सड़क या इलाका पहले से थोड़ा गंदा है तो लोग वहाँ और कचरा फेंकने में जरा भी गिल्ट महसूस नहीं करते हैं। हमारे दिमाग में तुरंत थॉट आता है, यार पहले से इतना सारा कचरा पड़ा है, मेरे एक चिप्स का पैकेट या गुटखे की पिक से और क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर वही जगह बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो तो हमारा हाथ कचरा फेंकने से पहले ही रुक जाएगा। मतलब साफ है, गंदा माहौल गंदे बर्ताव को बढ़ावा देता है और गंदा बर्ताव माहौल को और भी गंदा करता है। यह एक ऐसा साइकिल है जिसको तोड़ने की शुरुआत किसी न किसी एक इंसान को करनी पड़ेगी। और ऐसा सोचना कि साफ सफाई किसी और का काम है, यह शायद हमारी सोसाइटी का सबसे कड़वा और अनकंफर्टेबल सच है, लेकिन इस पर आज खुलकर बात करनी ही पड़ेगी। भारत में सलीके और इतिहास के नाम पर सदियों तक साफ सफाई के काम को एक स्पेशल जाति या कम्युनिटी का काम मान लिया गया है। हमारी कास्ट सिस्टम ने साफ सफाई जैसे सबसे जरूरी काम को नीचा काम घोषित कर दिया है। इसका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट यह हुआ कि समाज के एक बहुत बड़े हिस्से ने चाहे अनचाहे यह मान लिया साफ सफाई रखना हमारा काम नहीं है, इसके लिए तो कोई और आएगा। जब तक हम अपने दिमाग से यह सोच को नहीं निकालेंगे और साफ सफाई करने वाले इंसान को वही इज्जत नहीं देंगे जो हम डॉक्टरों को देते हैं, तब तक हमारे भीतर देश के प्रति
प्रति साफ सफाई रखने की जिम्मेदारी वाली सोच नहीं आएगी। थर्ड रीजन है चलता है एटीट्यूड। हम सब अपने घरों में चप्पल जूते बाहर उतारते हैं क्योंकि हम अपने फ्लोर को साफ रखना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही हम घर की चौखट के बाहर पैर रखते हैं हमारा रवैया बदल जाता है। सड़क पर थूकना हो, डिवाइडर के कोनों में पेशाब करना हो या चलती ट्रेन की खिड़की से प्लास्टिक की बोतल बाहर फेंकना हो, हमें लगता है सब चलता है। जानते हो क्यों? क्योंकि घर मेरा अपना है और बाहर की सड़कें किसी और की है। हमारी जिम्मेदारी और अपनों के प्रति हमदर्दी हमारे घर के चौखट पे ही खत्म हो जाती है। इसी साइकोलॉजिकल बाउंड्री को हमें तोड़ना होगा। इसी पूरी लापरवाही का नतीजा जानते हो क्या है? हमारे देश में हर साल 16 लाख लोगों की मौत सिर्फ गंदे पानी और पुअर सैनिटेशन की वजह से हो जाता है। यह कोई युद्ध नहीं है जहां दुश्मन हमें मार रहा है, यह हमारी खुद की लापरवाही और अनदेखी है जो अपनों की जान ले रही है। जब कोई विदेशी सैलानी हजारों मील दूर से हमारे देश की संस्कृति, इतिहास और ताजमहल को देखने आता है और उसे वहां दीवारों पर पान के लाल पीक और सड़कों पर बिखरा कचरा दिखता है, तो वे अपने देश वापस जाकर भारत के बारे में क्या बोलेगा? हमारी सॉफ्ट पावर बनने की चाहत, अतिथि देवो भव का गौरव जिसे हम अपनी धरोहर कहते हैं, उसे हम खुद रोज अपनी हाथों से डैमेज कर रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? अब बात करते हैं उन प्रैक्टिकल चीजों का जो सच में काम करता है और जिसे हमारे देश के लोगों ने करके दिखाया है। इंदौर पिछले 7 सालों से लगातार भारत का सबसे साफ शहर बना हुआ है। वहाँ की नगर निगम ने सिर्फ कचरा उठाने वाली गाड़ियां नहीं चलाई, बल्कि वहाँ के नागरिकों के भीतर एक प्राइड यानी गर्व की भावना पैदा की। आज इंदौर के 90% से ज्यादा घरों में लोग गीला और सूखा कचरा अलग अलग करके ही गाड़ी में डालते हैं। अगर कोई सड़क पर कचरा फेंके तो पीछे चलने वाला अजनबी इंसान उसे टोक देता है। नियम से ज्यादा वहाँ अपनेपन की भावना ने काम किया है। मिजोरम बिना पुलिस का डिसिप्लिन। उत्तर पूर्व का राज्य मिजोरम की राजधानी आइजोल को साइलेंट सिटी कहा जाता है। वहाँ के ट्रैफिक जाम में आपको एक भी हॉर्न का आवाज सुनाई नहीं देगा। लोग अपनी लेन में घंटों शांत खड़े रहते हैं बिना किसी भारी जुर्माने या पुलिस के डंडे के डर के कारण, क्योंकि वहाँ कम्युनिटी सेंस बहुत मजबूत है। यह मेरा शहर है और इसकी बदनामी मेरी खुद की बदनामी होगी। यह भावना वहाँ पे हर एक इंसान के खून में है। थर्ड है बेंगलुरु का मिरर एक्सपेरिमेंट। यह मेरा सबसे फेवरेट उदाहरण है। बेंगलोर के कुछ इलाकों में लोग दीवारों के किनारे खुले में पेशाब करते थे। अथॉरिटी ने वहाँ कोई डांट फटकार नहीं की, ना ही कोई फाइन लगाया। उन्होंने बस उन दीवारों पर बड़े बड़े मिरर्स लगा दिए। नतीजा, लोग वहाँ आए, जैसे ही उन्होंने आईने में खुद को उस हालात में देखा, उन्हें खुद से शर्म आई और उन्होंने वहाँ गंदगी फैलाना हमेशा के लिए बंद कर दिया। यह है इंसानी साइकोलॉजी का बेहतरीन इस्तेमाल। जुर्माने से ज्यादा सेल्फ अवेयरनेस पे काम करती है। फोर्थ है एजुकेशन का जापानी मॉडल। हमें हमारे स्कूल के सिलेबस में सिर्फ थ्योरी पढ़ाना बंद करना होगा। हर स्कूल के बच्चों के लिए प्रैक्टिकल क्लीनिंग कंपलसरी होनी चाहिए। जब एक बच्चा खुद अपनी क्लास में फर्श पे पोछा लगाएगा तो अगली बार कभी उस फर्श पे पेंसिल का छिलका या कागज का टुकड़ा नहीं फेंकेगा, क्योंकि वह यह समझेगा कि साफ सफाई करने में कितनी मेहनत लगती है। आखिर में एक बात सीधे दिल से कहना चाहता हूँ, देशभक्ति का मतलब सिर्फ बॉर्डर पर खड़े होना या 15 अगस्त को हाथ में तिरंगा लहराकर नारे लगाना नहीं है। सच्ची देशभक्ति तो वह है जब आप सड़क पर चलते हुए कचरा नहीं फेंकेंगे, आप ट्रैफिक में अपनी बारी का चुपचाप इंतजार करते हैं, और सबसे जरूरी बात, आप अपने देश को साफ करने वाले उस सफाई कर्मी को भी वही इज्जत देते हैं जो आप अपने किसी बड़े जज, डॉक्टर, प्रोफेसर को देते हैं। आज से बस एक छोटा सा काम करो। अगर आप बाहर हैं और हाथ में कोई रैपर या खाली बोतल है और आसपास कोई डस्टबिन नहीं है, तो उसे सड़क पे मत फेंकिए, उसे चुपचाप अपनी जेब या बैग में रख लीजिए और घर आकर अपनी डस्टबिन में डालिए। सुनने में यह बात बहुत छोटी या फिल्मी लग सकती है, लेकिन यकीन मानिए इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, क्योंकि बदलाव कभी ऊपर से या सरकार के बदलने से नहीं होता, यह हमारे खुद के अंदर से बदलने से शुरू होता है। अगर आपको लगता है कि इस बात में थोड़ी सी भी सच्चाई है तो इस वीडियो को अपने उस दोस्त या रिश्तेदार के साथ शेयर जरूर करना जो गाड़ी की खिड़की से चुपके से कचरा बाहर फेंक देता है। उन्हें जज मत करना, उन्हें डांटना मत, बस यह वीडियो दिखाना, शायद उनकी सोच बदले। प्लीज इस वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।